एक सर्प ने बताया कि चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, ये चार लोग धोखा जरूर देते हैं। एक सर्प ने बताया कि जीवन में इन चार लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि यह चार लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के चार बेटे थे। चारों पुत्र मोहन के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मोहन के तीन बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो सबसे छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था, उतना ही उसका शरीर बलशाली और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान है, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे बहुत ही अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ही ताकतवर हो गया। वह रोजाना कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। अब किसान ने अपने तीनों बड़े बेटों का विवाह कर दिया। जब किसान के बेटों का विवाह हो गया तो तीनों बेटों की जो स्त्रियां थी वह भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। वह मन में सोचने लगी कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीज़ें खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी ही सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे गांव में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान के 3 बड़े बेटे काफ़ी बुद्धिमान थे, इसलिए वह तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वह हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी, कहती थी कि तुम कोई काम धाम तो करते नहीं हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। उसकी पत्नी जो थी वह काफ़ी बुद्धिमान थी, काफ़ी होशियार थी। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम एक काम करो, इस राज्य के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि महाराज आपके यहाँ मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूँ, केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ और भोजन कर सकता हूँ, और कोई काम तो मुझे आता भी नहीं है। तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहाँ क्या काम करूँगा। तो वह पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जो कहती हूँ वह तुम करो। मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहाँ लखटकिया के पद पर नौकरी पर लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि ये लखटकिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान पत्नी समझाने लगी कि देखो, राजा के यहाँ 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है जो हर दिन 1 लाख टका रोज वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके और उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, फिर मैं उस काम को कैसे करूँगा। तब पत्नी बोली कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आप तो बस वहाँ चले जाओ
और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा ही बलवान, पहलवानों के जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि तुम किस लिए आए हो? तो वह कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम हमें बताओ कि तुम करोगे क्या, तुम क्या कर सकते हो? तब वह पहलवान कहता है कि महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा और किसी मंत्री से नहीं होगा, उस काम को मैं करूँगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 टका रोज का वेतन लूँगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा, लखटकिया की नौकरी करोगे? वह पहलवान कहने लगा कि जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो, हमसे पहले हमारे खानदान में कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। तो मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके पिताजी ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को रख ही लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो और आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुला लेना। राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1,00,000 टका रोज वेतन पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहते हैं कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल नहीं सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। वह पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुला लाता है। पहलवान की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर पर आए हैं, तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा। राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर पड़ी तो राजा उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसकी सुंदरता के आगे राजा की रानी भी कुछ नहीं थी। फिर भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। राजा बोला, मंत्री जी, मुझे यह बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी रानी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। फिर राजा और मंत्री सोचने लगे कि पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वह दोनों उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो माँ थी वह बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में असहनीय दर्द होता था। उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती ही चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। फिर एक दिन एक वैद्य जी आए। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य जी को देखकर मंत्री कहने लगा कि वैद्य जी, हमारे महाराज की माँ बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य जी ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो वैद्य जी, आपको इलाज मेरे कहे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए आप उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य जी के हाथों में जब 100 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी तो वैद्य जी के मन में लालच आ गया। वैद्य जी कहने लगे, चलो मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा।
अब तो मंत्री वैद्य जी को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज ये वैद्य जी बड़े ही पहुँचे हुए हैं, ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहाँ पहले से ही कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, हे राजन, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम से घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही औषधि ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वो क्या है? वैद्य जी बोले, वो औषधि बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हूर बिल्ला मंगवा दो तो आपकी माँ ठीक हो सकती है। 4 हूर बिल्ला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के पूरे शरीर पर करवाएं तो राजमाता बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी। वैद्य जी की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगा कि अवश्य हम उस हूर बिल्ला जानवर को मंगाएंगे। राजा ने पूछा, हूर बिल्ला कहाँ मिलेगा? वैद्य जी कहने लगे, वह हूर बिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। वहीं वैद्य जी राजमाता का इलाज करने में लग जाते हैं और महाराज दरबार में आते हैं। फिर दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया और उनसे कहा कि हमारे दरबार में कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिल्ला नाम के जानवर को ला सके। यह बात सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे कि महाराज, यह हूर बिल्ला क्या होता है? हमने आज तक यह नाम नहीं सुना। राजा कहने लगे, यह एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की यह बात सुनकर संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बिल्ला की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बिल्ला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, यह बड़ा अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना यह हूर बिल्ला उसी से मंगवाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि वह 1 महीने के भीतर हूर बिल्ला को लेकर आए, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से वह हूर बिल्ला को लेने जाएगा। अगर वह ले आता है तब तो राजमाता बच जाएगी, और अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, वाह मंत्री जी, क्या अच्छा सुझाव दिया है। पहलवान अगर हूर बिल्ला नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वह 6 महीने से 1 लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि हे पहलवान, तुम काफ़ी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा नहीं किया है। अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा दीजिए, मैं उस काम को अवश्य करूँगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हूर बिल्ला की ज़रूरत है, उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा कर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह हूर बिल्ला क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हें लाना है। काफ़ी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा कि महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले कि इसके लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ, और यदि आप 1 महीने में हूर बिल्ला को नहीं ला सके तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। वह मंदबुद्धि का तो था ही, मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूँगा, अगर कहीं मिलेगा तो ले आऊँगा, अभी मेरे पास 1 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वो वहीं पर निकाल देता है। अब इधर राजा, मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है वह लकटकिया अभी तक हूर बिल्ला को लेने नहीं गया है, 4 दिन से आराम से बाग में ही सो रहा है। उन्होंने राजा से कहा कि आप स्वयं उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्द से जल्द हूर बिल्ला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। यह बात सुन करके राजा कहने लगे कि ठीक है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं गया। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर जाते हैं।
पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी ही बुद्धिमान थी। उसने एक 50 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक चारपाई बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर के दरवाज़ा खोला और द्वार पर राजा को देखकर पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज, आप यहीं बाहर बिराजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूँ। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगता है और कहने लगता है कि हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो आपको क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद ही दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए। आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ रहूंगी। पहलवान की पत्नी ने और भी दिमाग से काम लिया। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। अब उसके महल में पहलवान की पत्नी ने क्या किया, जो उसने कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की चादर बिछा दी और उसने राजा से कहा कि महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वह पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उस कुएं में गिर जाते हैं। महाराज सोचने लगे कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया हूँ। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनके कई पुत्र थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 40 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इस कुएं में एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकाल दो। फिर उसके जेठ के पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला। फिर पहलवान की पत्नी ने उन लड़कों को आदेश दिया कि इसको बांधकर 40 कोड़े लगाए जाए। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 40 कोड़े लगाए गए। फिर उसने कहा कि इसको वापस इसी कुएं में डाल दो। उन लड़कों ने वापस उस राजा को उसी कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने उन लड़कों से कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ। अब तो रोजाना वो लड़के राजा को कुएं से बाहर निकालते और 40 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को पीटते पीटते 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में वापस नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफ़ी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने क्या कर रहे हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के घर के द्वार पर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है। तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है और बाहर आकर के देखती है तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। पहलवान की पत्नी ने कहा, बताओ क्या काम है। पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा, मैं इसलिए आया हूँ कि देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको महाराज के महलों में लेकर के चलूँगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उस चारपाई पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उसी चारपाई पर मंत्री को बिठा दिया। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा देखकर कहने लगा कि मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे। मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे। राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूँ, अब तुम भी आ गए हो तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई
तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलवाया। उनका तो रोज का नियम बन गया था। वो आए और उन्होंने कुएं में रस्सी डाली और उन्होंने कहा कि नंबर 1। तो राजा कहने लगा मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़वा कर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरी रस्सी डालते हैं और कहा कि नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया। फिर उन दोनों को 40-40 कोड़े लगाए और फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया। और पहलवान की पत्नी ने कहा कि इनको एक मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया। अब तो राजा और मंत्री को प्रतिदिन 40-40 कोड़े बरसने लगे। उनको रोजाना कोड़े की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतर गई थी। इसी तरह से 8 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह दोनों पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने क्या कर रहे हैं। ये विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है तो इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला और बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। वह पूछने लगी आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं। क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जो भी एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया था। सेनापति की मनसा को वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी हाँ हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी ही बुद्धिमान थी। उसने सेनापति को भी उसी चारपाई पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत की चारपाई पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे सेनापति तुम यहाँ कैसे? तो सेनापति बोला महाराज आप इस कुएं में क्या कर रहे हैं? मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला तुमने ढूंढ लिया हमें, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला क्या होगा? मंत्री बोला सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया तो वो सब आए और उन्होंने आकर रस्सा नंबर 1 कुएं में डाल दिया। फिर उसे पकड़कर राजा ऊपर आ गया। राजा को रोज की तरह खंबे से बांध दिया। फिर दूसरा रस्सा डाला, मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया। इसी तरह से तीसरा रस्सा भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि कैदी नंबर 1 को 30 कोड़े लगाए जाए, कैदी नंबर 2 को 60 कोड़े लगाए जाए और कैदी नंबर 30 को 120 कोड़े लगाए जाए। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी लड़कों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़े की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सों के सहारे उन्हें वापस कुएं में उतार दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उस कुएं में डाल दी। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वह बड़े ही परेशान होने लगे। कहाँ वह तीनों ही पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहाँ उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन राजा का जो कोतवाल था उसने मन में विचार किया कि चलो मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है। वो लोग न जाने क्या कर रहे हैं, मैं चलकर देखता हूँ। यह विचार करके कोतवाल भी चल देता है। वह घोड़े पर बैठा और चल दिया। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चलकर देखता हूँ कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है वहाँ। ऐसा विचार करके कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर जाता है और उसने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है कोई राजा के यहाँ से कोई आया है। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। यह देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि हम कोतवाल हैं, राजा के यहाँ से आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और वह भी उसी के घर रात रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी ले जाकर
उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा तो एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी, आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने कहा, राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहाँ क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना। अब आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। फिर एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 40-40 कोड़े मारे गए। इसके बाद उन चारों को फिर से नीचे उतार दिया और उनको एक मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम बन गया, अपने जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें कुएं से बाहर निकलवाती और उनको 40-40 कोड़े लगवाती, फिर उसी कुएं में उन्हें नीचे डाल देती। अब तो वह चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन में विचार करने लगा कि यहाँ से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब वह मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हूर बिल्ला को कहाँ से लाऊं? अगर नहीं लाया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह सोचने लगा, चलो मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, अगर वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है? तो वह कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी की सज़ा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, राजा आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली कि बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे 4 हूर बिल्ला मांगे हैं और वह हूर बिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएंगे। उनकी माँ बहुत बीमार है, उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। पत्नी कहने लगी, बस इतनी छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हूर बिल्ला तो हमारे जंगलों में काफ़ी है, मैं बच्चों से पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता है। वह मंदबुद्धि का तो था ही, मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को आदेश दिया और कहा कि तुम कुछ पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, समस्त प्रकार के पक्षियों के पंख ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके जेठ के पुत्रों ने और गांव के छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर 2 दिन में ही कमरे को पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम 1 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और गर्म करके जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया। तो राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे दोपहर में ही निकाला जा रहा है, रोजाना तो सुबह पिटाई होती थी, अभी तो दोपहर का समय है, क्या आज फिर मार पड़ने वाली है? तो राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वहाँ डंडा लेकर के बैठी हुई थी। उसने राजा से कहा कि यह कढ़ाई रखी हुई है, इसमें स्नान करो, यदि ज़्यादा आनाकानी की तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल से भरी हुई कढ़ाई में घुस जाता है और जब वह बाहर निकला तो पूरे शरीर पर तारकोल लिपट गया। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में जाइए और इसमें आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े हुए थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उसके शरीर से चिपक गए। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस तरह से नंबर 2 रस्सा डाला गया। फिर मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया गया हो, लगता है आज हम सबको रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री बड़ी ही जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आ जाता है। जब ऊपर चढ़कर आया तो देखा कि पहलवान की पत्नी हाथ में डंडा लेकर बैठी हुई है। मंत्री से कहा, चलो इस कढ़ाई में स्नान करो।
मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, परंतु पहलवान की पत्नी ने उसे बलपूर्वक उस कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही मंत्री गिरा तो वह भी तारकोल में पूरा नहा लिया। पूरा शरीर काला हो गया, पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेजा गया जिसमें पंख पड़े हुए थे और उसे भी लेटने को कहा कि जाकर उस कमरे में सो जाओ। जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लेटा तो पूरे शरीर पर उसके पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं। मुंह पर, कान पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद उसे भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया जाता है। इसी तरह से चारों को निकाल दिया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद कमरे में भेजकर कमरे में लेटाया गया। चारों के शरीर पर पक्षियों के पंख चिपक गए। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस प्रकार से जब 4 दिन बीत गए तो उधर वह पहलवान अपने ससुराल से लौटकर आता है और आकर के अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वो हूर बिल्ला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है। 1 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो, देखो मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर दी है। चारों हूर बिल्ला अंदर बंधे हुए हैं। पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र 4 जानवर बंधे हुए हैं। देखने में तो इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका शरीर काला था। जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए थे। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न होता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात मचाता है तो उसे डंडे से मारना। वैसे तो यह बड़े ही सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान प्रसन्न मुद्रा में चारों को पकड़कर उन्हें लेकर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे कि यदि हम रास्ते में भागने की कोशिश करेंगे तो ये तो बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा कर पटक देगा और हमें मार भी सकता है। इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वह पैदल उन्हें लेकर के आया तो अपने बगीचे में आ गया। शाम का समय था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। उन चारों को एक कमरे में बंद कर देता है और वह पहलवान आराम से सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा देगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को ठीक कराने की। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई उपाय कीजिए। यदि हमारा तेल भी नहीं निकलवाया तो पूरे शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे में एक गुप्त सुरंग है जो हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए कि उस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग में नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महल में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज़ लगाई तो महल में से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी राजा को देखकर चीख पड़ी। रानी की आवाज़ सुनकर दास दासियां और कुछ सैनिक वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की और वह कहने लगे कि इसे जोर से मारो, न जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा राजा हूँ, लेकिन वहाँ राजा की कोई नहीं सुन रहा था। फिर पिटने के बाद राजा की आवाज़ रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा कि यदि आप राजा हैं तो फिर यह आपको क्या हुआ, यह आपने क्या हुलिया बना रखा है। राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो और मुझे जल्दी से उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकरों से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर पर जो तारकोल लगा हुआ था वह छूट गया। और फिर राजा को स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था। पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है तो उधर पहलवान जागता है और उसने जागकर उस कमरे को खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक हूर बिल्ला गायब था। वहाँ 3 ही बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा एक साथी कहाँ है। तीनों कहने लगे, देखो भाई हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी से बताओ।
राजा अगर पूछेगा कि चौथा हूर बिल्ला कहाँ है, अगर वह नहीं मिला तो राजा मुझे फांसी लगा देगा। वह तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे कहे कि चौथा हूर बिल्ला कहाँ है तो तुम कह देना कि हमें सब कुछ पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरा दरबार हंसने लगा, सोचने लगा कि यह तो बड़े ही विचित्र जानवर है, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हूर बिल्ला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 हूर बिल्ला मांगे थे, यह तो 3 ही है, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है, अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं तो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वह तीनों अपने अपने घर चले गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ स्वच्छ होते हैं। फिर उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने अपने रूप में आते हैं और आपस में विचार करने लगते हैं, भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा नहीं करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी यह बात रानी को और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। इस प्रकार से दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के पीछे मत भागो, अगर भागोगे तो इसी तरह से कायल होना पड़ेगा। कहते हैं ये 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नियत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर 1, जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ा हो और ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो, जो धर्म से अनभिज्ञ हो, जिनका मन चंचल हो, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता हो, जो पशुवृत्ति वाले हो, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर नियत खराब करते हैं। इसलिए दूसरे की स्त्री और धन के पीछे मत भागो, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।